की और कांटेदार शाखें तोड़कर वापस आ गई। लेकिन उसकी ये हरकत एक आंख देख चुकी थी, बूढ़ा वजीर जो शहजादी पर नजर रखता था। उसने फौरन दिल में यकीन कर लिया कि लड़की वाकई जादूगरनी है और अगले ही दिन बादशाह के कान भर दिए। बादशाह को अपनी महबूबा पर यकीन तो था, मगर शक की एक लकीरें दिल में उतर गईं। बादशाह ने जब देखा कि शहजादी हर रात छुपकर छोटे कमरे में जाती है और वहां कुछ काम करती रहती है, तो उसके दिल में हैरानी और उदासी बढ़ने लगी। शहजादी ने भी उसकी हालत महसूस की, मगर खामोशी की कैद में कुछ न कह पाई। एक रात जब शहजादी ने आखिरी रेशम भी खत्म कर दिया, तो वो खामोशी से उठकर कब्रिस्तान की तरफ निकल गई ताकि कांटेदार पौधा ले आए। वजीर अपनी शक को शुबहात से भरकर बादशाह को लेकर उसके पीछे चुपके चुपके चल पड़ा। जब बादशाह ने अंधेरी कब्रिस्तान में अजीजा को देखा, कांटों से जख्मी हाथ, तो उसका शक यकीन में बदल गया और वो हैरत और शर्म में डूब गया। आखिर वो लम्हा आ गया जब बूढ़े वजीर ने दरबार में ऐलान हुआ कि शहजादी कोई नेक सूरत लड़की नहीं बल्कि एक डाइन है। दस्तूर के मुताबिक डाइन को जिंदा जलाया जाता था। हुक्म के मुताबिक अजीजा को कैद खाने में डाल दिया गया। उसकी कमीजें और वही शाखें जो उसने खुद तोड़ी थीं उठाकर उसके पास फेंक दिया गया। लेकिन वो खुश थी, क्योंकि इन्हीं कांटों में उसके भाइयों की निजात छुपी थी। आखिरी कमीज अभी अधूरी थी और वो रात भर अपनी जख्मी उंगलियों से टांके लगाती रही। इत्तेफाक से सबसे छोटा भाई हंस की सूरत कैद खाने के पास से गुजरा और अपनी बहन को जंजीरों में कैद पाया। वो फौरन बाकी भाइयों को खबर देने उड़ गया। सुबह होते ही शहर के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। पुरानी गाड़ी में शहजादी को लाया गया ताकि जिंदा जलाया जा सके। हुजूम शोर मचा रहा था, आंखों में गुस्सा और लबों पर ताने थे। शहजादी के लब खामोश थे, सिर्फ कपकपाहट थी, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। वो आखिरी कमीज मुकम्मल करने में जुटी रही। जब हुजूम कमीज छीनने लपका, तो यकायक आसमान से 7 हंस उतरे। उन्होंने अपने परों को फैलाकर शहजादी के गिर्द एक हिसार सा बना दिया।